Hello dear students, now I am going to introduce the concept of transpose of a matrix. अब बेटा हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी अगर मैट्रिक्स का आपने बच्चों ट्रांसपोज निकालना है, उसका तरीका है कि उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम्स को रोज में, यानी कि रोज कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स और कॉलम्स कन्वर्टेड इनटू रोज, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको लिखने का तरीका होता है ए डैश या ए की पावर टी। तो ये इसकी नोटेशन है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक मैट्रिक्स ए दी गई है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। इसका ऑर्डर है भाई 3 गुना 2, क्योंकि 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो मुझे अगर इसका ट्रांसपोज लिखना है देन ए डैश मीन्स ट्रांसपोज। तो मैंने क्या किया, ये रोज है, जैसे ये रो है R1 R2 R3, तो इनको कॉलम की फॉर्म में कर दीजिए, यानी कि इसका ऑर्डर उल्टा कर दीजिए 2/3। इसका ऑर्डर कर दो 2/3, तो क्या बन जाएगा ये 3 4 5 6 7, यानी कि ये चीज़ है आपने ऐसे लिख ली, इसको ऐसे लिख लिया और इसको ऐसे लिख लिया, तो रोज को कॉलम में लिख दिया। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इज इट ओके? यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की। हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसपोज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज की पावर ट्रांसपोज इज ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा फिर से ट्रांसपोज कर दे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। वो तो आपको अंडरस्टैंड है कि अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया हुआ है यहाँ पे, अगर दोबारा इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो ये फिर अपनी पुरानी सिचुएशन में ही आ जाएगी। इज इट ओके? सेकेंड प्रॉपर्टी एडिशन की है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए डैश प्लस बी डैश। थर्ड प्रॉपर्टी ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। फोर्थ वन इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ए और बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करोगे इज इक्वल टू बी डैश ए डैश के इक्वल आएगा। इन 4 प्रॉपर्टीज को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो ट्रांसपोज के ऊपर होएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई दिस 1 and 2 पार्ट। वेरीफाई का मतलब होता है जो सी स्टेटमेंट दी गई है उसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कीजिए, उसका राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए, दोनों आंसर आपके बराबर आने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या है, पहले ए और बी को प्लस करना है, ए लिखा गया बी लिखा गया, पूरे ब्रैकेट के ऊपर ये ट्रांसपोज का निशान लगाया गया। ओके, आपको एडिशन करनी आती है, सिंपली फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड में, थर्ड। तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये आ गया भाई। अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज करने में ये जो रोज है वो कॉलम्स बन जाएगी। तो हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज ओवर। नाउ वी विल फाइंड इट्स राइट हैंड साइड, दिस वन। राइट हैंड साइड में क्या दिया गया, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए मेरा क्या है भाई, ये है, तो ये मेरा बी है। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए और बी की वैल्यू लगाएगी, ट्रांसपोज लेने से रोज कॉलम में कन्वर्ट होगी। अब इनको ऐड कर दीजिए एंट्री वाइज, 3 - 1 2, 4 + 1 5, -1 + 2 1, इस तरह सभी एलिमेंट्स को प्लस करके जिसका आंसर आ गया। दिस इज अवर राइट हैंड साइड। ऊपर मैंने ये निकाला था, नीचे मेरा ये है, दोनों आंसर मेरे सेम आ रहे, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो गया। ओके, सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, वो खुद ट्राई करोगे आप। इज इट ओके? नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बेटा, वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे आपको वेरीफाई का मैं भी बताया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को आपने RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो ए मेरा ये दिया गया, बी मुझे ये दिया गया, ए और बी आपको दिए होंगे बच्चे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का मतलब है ए और बी को मल्टीप्लाई करो। ये मैट्रिक्स का, ये ब्रैकेट का साइन है, ए मैट्रिक्स लिखीगी, बी मैट्रिक्स लिखीगी। अब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 2 3 रो है, एक ही कॉलम है 3/1। इसमें 1 रो है, 3 कॉलम है 1/3। तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में पता ना कैसे ऑर्डर देख के करना है। तो इसका जो नया मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई करके वो 3/3 का बनेगा। ओके, कैसे करेंगे, 1 × -1 -1, 1 × 2 2, 1 × 1 आ गया, ये 1 है यहाँ पे, -4 × -1 4, -4 2 द -8, -4 1 द -4, 3 × -1 -3, 3 × 2 6, 3 × 1 3। ऊपर ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज लगाया गया। इसके बाद इसको इंटरचेंज कर दीजिए। ट्रांसपोज का मतलब है इंटरचेंज कर दो, रोज को ऐसे कॉलम्स में लिख दिया गया। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड ए बी का ट्रांसपोज निकल के आ गई है। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड पे करेंगे बी डैश ए डैश। अब बी तो मेरा पास ये है भाई, बी का डैश करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रो मैट्रिक्स है तो वो कॉलम में बन जाएगी।
और ये ए मेरी कॉलम मैट्रिक्स है तो वो रो मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अगेन इसका ऑर्डर कितना देखिए, 3 रोज है, एक कॉलम 3/1, 1 रो 3 कॉलम्स 1/3, दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, 3/3 की। तो सिंपली -1 × 1 -1 × -4 4 आ गया, -1 × 3 -3, इस तरह 2 × 1 2 × -4 2 × 3 1 × 1 1 × -4। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड और ऊपर लेफ्ट हैंड साइड का देखिए आपका आंसर सेम आ रहा है, तो इट इज़ वेरीफाइड। ओके, वेरीफाई का मतलब होता है दोनों साइड्स को सॉल्व कीजिए और बराबर आपका आंसर होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आप इसके मिलते जुलते बुक में से कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो वो ट्रांसपोज करने पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा अपने आप की इक्वल आ जाती है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसको ट्रांसपोज करने पे ए के आगे नेगेटिव साइन आ जाता है। ओके, देखिए इसका क्या मतलब, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, इसमें ए बी सी ये एच जी एफ लिखा हुआ है, इसका बेटा ट्रांसपोज करके देखो। जब ट्रांसपोज करोगे, जब ए एच जी को इधर लिखोगे तो वही चीज़ आ जाएगी, इसको लिखोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। देखो इसको ट्रांसपोज करके आप लिख के, तो इसको जब ट्रांसपोज किया इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसे ही आ गया, यानी कि ए डैश आपका ए के इक्वल हो गया। अगर ट्रांसपोज लेने पे मैट्रिक्स को कोई फर्क ना पड़े तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ लुक एट दिस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए डैश है, अगर ये मेरा ए है, अब मैं इसका ए डैश यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ए डैश, व्हाट डू यू मीन बाय ए डैश, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने पे जो रोस हैं उसको कॉलम में लिखेंगे 0 ए, पहली रो को लिखा गया कॉलम में ये वाली को, अब सेकंड को लिखो -a 0 c, अब इसको लिखो ऐसे b -c 0। अब देखो ये पूरा पूरा ए बना है, नहीं बना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले जाता हूँ। पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लीजिए, क्या बनेगा, जब माइनस साइन कॉमन तो साइन चेंज हो जाएगा, 0, ये आपका पॉजिटिव आ गया, ये आपका साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, ये 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी पॉजिटिव हो गया, माइनस वाले साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस में। नाउ लुक एट दिस, 0a - b -a 0 b -c, व्हाट इज दिस, दिस इज अवर ए मैट्रिक्स। तो व्हाट इज दिस, ये किसके इक्वल आ गया भाई, -a के इक्वल। यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो -a के इक्वल आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी ये पहचान होती है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमेशा 0 होते हैं, और जो ऊपर वाले 3 एलिमेंट्स हैं नीचे उनका नेगेटिव पड़ा होता है। अगर ऊपर 3 पॉजिटिव है तो नीचे दोनों नेगेटिव होंगे, जैसे ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, मतलब कि ऊपर वाले 3 एलिमेंट्स का साइन नीचे वाले का उल्टा होता है। दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स है मेरे पास। एक मैट्रिक्स ए मुझे दी गई है, शो दैट a + a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a - a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन है आपको, तो मुझे a दिया गया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में a डैश भी दिखाई दे रहा है, तो मुझे पहले a डैश निकालना है। a डैश का निकालने का क्या तरीका होगा, इस रोज को ऐसे कॉलम में लिख लोगे, इसको ऐसे, ये आपका a डैश आ गया। फर्स्ट पार्ट में क्या है, a + a डैश, तो a और a डैश को प्लस कीजिए भाई, दोनों को प्लस करना बिल्कुल ईजी है। 1 + 1 2, 5 + 6 11 आ गया, 6 + 5 11, 7 और 7 14 आ गया यहाँ तक। अब इसका आपने चेक करना है कि ये जो a + a डैश है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब इस पूरे का ट्रांसपोज करो। इसका ट्रांसपोज किया 2 11 11 14, तो जब ट्रांसपोज करोगे 2 11 को ऐसे लिखोगे, 11 ऊपर चला जाएगा, तो घूम फिर के वही चीज़ आ गई आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि a + a डैश का ट्रांसपोज किया तो वही चीज़ आ गया a + a डैश, तो इसका मतलब a + a डैश का ट्रांसपोज अपने आप के इक्वल है। तो अगर किसी चीज़ का ट्रांसपोज अपने आप के इक्वल है तो उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड हियर। सिमिलरली यू कैन डू द सेकंड पार्ट, a - a डैश दोनों का डिफरेंस किया गया। ओके, जो आंसर आया उसका ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज करने पर इतना बन गया, इस सारे में से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेने के बाद मैट्रिक्स दोबारा वही शेप में ले चला जाएगी, तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिंपल क्वेश्चन आप करके देख सकते हो, इसकी मिलती जुलती एग्जाम्पल्स भी कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब बोर्ड CBSE बोर्ड में इसका क्वेश्चन आता ही रहता है, ये वाला क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स दी गई है, आपने इस मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के दिखाना है। ये क्वेश्चन इसी तरह लिख के आता है पेपर में कि इसी मैट्रिक्स को राइट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो करने का क्या तरीका होता है भाई, इस तरह के क्वेश्चन को पहले ए आपको दिया गया है, वो आपने लिख लेना है। अब उस ए का आपने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज को कॉलम में चेंज कीजिए तो आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। ओके, अब करना कैसे है क्वेश्चन देखिए। इसको करने का तरीका है, नाउ वी हैव टू राइट मैट्रिक्स ए, जैसे मैंने लिखा वैसे ही आपने कोई पेपर में करना है इसको। आप क्या कीजिए, इस ए मैट्रिक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा। किसी भी मैट्रिक्स ए को इस तरह लिख सकते हैं। क्यों? जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस वाला इससे कट जाएगा, तो वो बन जाएगा हाफ ए प्लस हाफ ए, यानी कि वो हो जाएगा 1a, तो एक इक्वली आ जाएगा। इसको नंबर 1 बोलना है। अब आपने यहाँ पे ये लिखना, वेयर दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाफ ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हाफ ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्योंकि अभी पीछे मैंने एग्जांपल की है, उसमें ये बताया था कि ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक, तो ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस न्यूमेरिकल के लिए आपको ये चीज़ यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो अब आपने बस इसको निकालना है और इसको निकालना है, इन दोनों को निकाल के इनकी वैल्यू नंबर 1 में डाल देनी है, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो पहले हम इस चीज़ को निकालने जा रहे हैं। इस चीज़ को ये लिखा गया हाफ ए मैट्रिक्स प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेके लिखा गया यहाँ पे। इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करना आपको आता है, एंट्री वाइज 2 + 2 4 -2 -3 -4 1 -3, इसी तरह सारे को ऐड कर लिया गया। ऐड करने के बाद सारे को 2 से डिवाइड कर दीजिए, अंदर जाके 4 से 2 कटा 2 आया, -3/2 -3/2 हो गया, यहाँ पे 2 नीचे आ गया, यहाँ पे कट के 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे किया हुआ सॉल्व। तो इसको 2 नंबर इक्वेशन बोलेंगे। ये मेरा पहला पार्ट मैंने निकाल लिया। अब आप इस चीज़ को निकालेंगे, ओके, हाफ ए माइनस ए डैश को। तो अब इसमें ए लिखा गया माइनस ए डैश, अब दोनों का डिफरेंस करना है। डिफरेंस मतलब माइनस, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में से माइनस किया, -2 -1 प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया, -4 -1 -5 हो गया, -1 में से +2 गया, 1 हो गया, 3 में से 3 गया 0, 4 में से +2 6, साइन चेंज करना ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 हो गया, 1 -4, मतलब इस एंट्री को इसमें से, इस एंट्री को इसमें से, इस एंट्री यहाँ पे लिख लिया। 2 से अंदर जाके डिवाइड कीजिए, 0 1/2 5/2 1/2, 0 का 0 रहेगा, 6 का 2 से काटा 3 आया, 5/2 6/2 और 0। तो ये मेरी 3 नंबर इक्वेशन आ गई। ये मेरे पास आई है पहले a प्लस ए डैश की वैल्यू, फिर मेरे पास आई है a माइनस ए डैश की वैल्यू। ये 2 नंबर इक्वेशन है, 3 नंबर। इन दोनों वैल्यूज को यूजिंग इक्वेशन 2 और 3 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू। तो a इज इक्वल टू, मेरे पास ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स को 2 चीज़ों का सम लिखा गया है। जो पहला पार्ट है वो सिमेट्रिक है और दूसरा पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। हमेशा आपने आंसर को यहीं पे छोड़ के आना है, इन उसको आगे ऐड नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं जुलते हैं आप लोग कीजिए। थैंक यू।